सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम का एमएलसी वीरेंद्र सिंह, डीएम रविंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि नई नई सड़कें और हाईवे बनने से वाहनों की स्पीड बढ़ती है, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में यातायात के नियमों का पालन करने की जरूरत है। डीएम रविंद्र सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग दिए गए दायित्वों को अच्छे से समझ ले, मेहनत से लोगों तक सारी जानकारी पहुंचाए, ताकि सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सके। दुर्घटनाओं के प्रति सभी को संवेदनशील होने की जरूरत है। इसके संबंध में हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की जाती है, जिसमें जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे उसमें किसी की जान गई हो या घायल हुआ हो, उसका कारण जानने का प्रयास किया जाएगा। जिसमें पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, एनएचआई के लोग मिलकर इस बात का अध्ययन करेंगे कि दुर्घटनाएं क्यों हुई और उसका समाधान निकाला जाए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। बताया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें रैंकिंग 3rd पे है। लेकिन मैं जानकारी देना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जो फैटल दुर्घटना होती हैं, डेथ रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और ये कहना अच्छा नहीं लगता, जिस प्रदेश में हम काम कर रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। सभी विभाग अपना काम कर रहे हैं, परिवहन विभाग, यातायात विभाग, डीएम सर के निर्देशन में, एसपी सर के निर्देशन में हम लोग काम करते हैं। उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं शामली और ओवरऑल उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो इस सड़क सुरक्षा पखवाड़े का मेन उद्देश्य है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए। हम सबको पता है बाइक चलाते वक्त हमको हेलमेट पहनना चाहिए, फिर भी हम नहीं पहनते हैं। बार बार चालान किए जाते हैं, बार बार जागरूकता फैलाई जाती है। साल में कम से 2 या 3 बार ऐसा अभियान चलाए जाते हैं शासन के निर्देश के अनुसार, फिर भी दुर्घटनाएं नहीं रुक रही है। हेलमेट तो एक छोटी चीज हो गई है। उस ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए बाईपास चालू हो गए हैं। बाईपास हर प्रदेश के हर जिले में बनाए जा रहे हैं, ताकि ट्रैफिक की समस्या सॉल्व की जा सके। लेकिन उसका एक दूसरा फर्क ये निकल रहा है कि जब हाईवे बन जाते हैं तो लोग ओवर स्पीड करने लगते हैं। ओवर स्पीड करते हैं प्लस नशा करते हैं, ओवर स्पीड प्लस नशा, उससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक जो आगे हमारा भविष्य है बच्चों का, वो खराब हो सकता है। हमारा मेन उद्देश्य है कैसे करके दुर्घटनाएं रोकना और जो एक्सीडेंट हो रहा है उनको कम से कम करना। इसी उद्देश्य के साथ शासन ने ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 जुलाई से 31 जुलाई तक आरंभ किया है। इसके अंतर्गत 5 से 6 विभाग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने अपने दिन के हिसाब से कार्य करेंगे और उसका व्यापक प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से करेंगे, जिससे शासन के मंशानुसार हम अपना काम कर सकें और सड़क दुर्घटना में कम से कम कमी ला सकें। में नहीं होती, विकसित क्षेत्रों में भी होती है। बल्कि जैसे जैसे नई नई सड़कें और हाईवे वगैरह बनते जाते हैं, उन पर चलने वाले वाहनों की स्पीड भी बढ़ती जाती है, इसलिए ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से कई जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें असमय रूप से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। कई बार हम में से बहुत लोग सड़क सुरक्षा के प्रति और इसके संबंध में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति उतना संवेदनशील नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि ये दुर्घटना तो बहुत ही रेयर है, ये तो किसी और के साथ ही होगी। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि ये हमारे साथ या हमारे परिवार में किसी के साथ या हमारे परिजनों के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि अगर हमारे स्तर पर थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाए तो कभी भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नियमों का पालन करें और हम पूरी कोशिश करें कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। इसके अतिरिक्त ऐसा भी होता है कि कई बार गलती हमारी होती है, लेकिन हमारी गलती की वजह से संभव है कि किसी और को अपनी जान गंवानी पड़ जाए, या फिर किसी और को बहुत बड़ा एक्सीडेंट होके कई लोग विकलांग हो जाते हैं, अपनी आजीविका का साधन खो देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिम्मेदारीपूर्ण अपना व्यवहार रखें, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि अन्य सभी लोगों के लिए भी। कई बार हम देखते हैं कि एक्सप्रेस वे पर गाड़ियाँ जा रही थी और अचानक से वो मुड़ जाती हैं या फिर अचानक से दूसरी लेन में चली जाती हैं, और इससे पूरे के पूरे परिवार उजड़ जाते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जो कि नियमों का पालन भी कर रहे थे, परंतु उसके बाद भी उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो किसी न किसी स्तर पर हमारी चूक हो जाती है, इसी वजह से होती है। कई बार हम
हम में से कुछ लोग हैं वो नशे में गाड़ी चलाने लग जाते हैं, या फिर कुछ लोग हैं वो थकान होते हुए भी रात को गाड़ी चला लेते हैं। कई बार कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पर ब्लाइंड कट होता है या फिर प्रॉपर वहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं होते, ऐसे में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार ऐसी दुर्घटनाओं में स्कूल में जाने वाले मासूम बच्चों की जानें भी चली जाती हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन लोगों को जागरूक बनाना, लोगों का संवेदनशील होना इस पूरी प्रक्रिया का केवल एक भाग है। इसके अतिरिक्त सभी भागों के द्वारा, सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा भी कोशिश करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके संबंध में मैं माननीय एमएलसी सर को और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि हम हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी करते हैं, जिसमें हमने ये चीज़ शुरू की है कि जितनी भी दुर्घटनाएं होंगी, चाहे उसमें किसी की जान गई हो या फिर केवल इंजरी आई हो, उसका हम कारण जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक विभाग, परिवहन विभाग और आवश्यकता हुई तो एनएचएआई के लोग मिलकर इस बात का अध्ययन करेंगे कि ये दुर्घटना क्यों हुई और इसको कैसे रोका जा सकता है, ताकि इस प्रकार के होने वाली दुर्घटनाओं को और उनसे संबंधित ब्लैक स्पॉट्स को कम किया जा सके और ऐसी दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके। इसके लिए पिछले 2-3 सालों में जो दुर्घटनाएं हुई थी उनके संबंध में ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित भी किया गया है और उसके संबंध में कार्रवाई भी कराई जा रही है। जहां ज़रूरत हो वहां पर हम स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं, जहाँ कई जगह हम साइन बोर्ड लगा रहे हैं और एनएचएआई को भी निर्देशित किया गया है 2 जगह बलवा और यहाँ पर कलेक्ट्रेट के पास वो फ्लाईओवर भी बना रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा था, खास करके स्कूल बच्चों के संबंध में उनके परिवहन के लिए जो बसें या टैक्सी, टेम्पो चलते हैं, उनको विनियमित करने की ज़रूरत है और ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वो सभी नियमों का पालन करें। तो मैं पुनः सभी विभागों से ये आह्वान करूंगा कि आप सब सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत जो जो भी उत्तरदायित्व आपको दिया गया है उसको अच्छे से समझ लें, देख लें, एक दूसरे के साथ में समन्वय बैठाएं और जितना ज़्यादा हो सके पूरी लगन से, मेहनत से हम अपना कार्य करें, लोगों तक सारी जानकारी पहुंचाएं और यह कोशिश करें कि आगे आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को या इंजरीज को न्यूनतम स्तर तक